गांव के हल्की धूप में चमकते बाजार में, जहां सब्जी वाले ऊंची आवाज में ग्राहकों को बुला रहे थे और लोहार अपनी भट्टी में आग जला रहा था, शेख चिल्ली बड़े मजे से घूम रहा था। कभी किसी दुकान के बाहर रुककर कुछ देखता, कभी किसी ठेले वाले के फलों को ध्यान से निहारता, लेकिन खरीदने का कोई इरादा नहीं था। वह दरअसल सोच में डूबा हुआ था, बड़े बड़े सपने बुन रहा था, जैसा कि उसकी आदत थी। अचानक उसकी नजर एक व्यापारी पर पड़ी जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, आओ भाई आओ, सस्त। उसे याद आया कि गांव के कुछ व्यापारी दूसरे शहर जा रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं उनके साथ जाऊं और वहां कोई बढ़िया कारोबार कर लूं तो मजा आ जाएगा। ये सोचते ही वह भागकर उन व्यापारियों के पास गया जो काफिले की तैयारी कर रहे थे। भाइयों, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं, शेख चिल्ली ने उत्साह से कहा। व्यापारियों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक ने पूछा, मगर तुम्हारे पास व्यापार के लिए पैसे हैं? शेख चिल्ली ने सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, पैसे तो नहीं है लेकिन दिमाग है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बदले में मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। व्यापारी हंस पड़े, मगर उनमें से एक दयालु आदमी था। उसने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम हमारे ऊंटों की देखभाल करोगे तो हम तुम्हें साथ ले जा सकते हैं। शेख चिल्ली खुशी से उछल पड़ा। आखिर उसे अपने सपनों को सच करने का पहला मौका मिल गया था। अगली सुबह शेख चिल्ली व्यापारियों के काफिले के साथ सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में ऊंची पहाड़ियां, रेगिस्तान की फैली रेत और दूर दूर तक फैले हरे भरे पेड़ देखकर वह बहुत खुश था। मगर सफर आसान नहीं था। धूप बहुत तेज थी और ऊंटों की देखभाल करना मुश्किल काम था। कुछ ही देर में शेख चिल्ली थक गया। अरे, ये तो बहुत मुश्किल काम है, उसने पसीना पोंछते हुए सोचा। रात को जब काफिला एक जगह रुका तो एक व्यापारी ने शेख चिल्ली से कहा, सफलता मेहनत से मिलती है, सिर्फ सपने देखने से नहीं। यह सुनकर शेख चिल्ली सोच में पड़ गया। क्या वह हमेशा बस सपने ही देखता रहा है? क्या उसे कुछ करने की भी जरूरत है? यह पहली बार था जब शेख चिल्ली ने असली मेहनत के बारे में सोचा। शेख चिल्ली ने तय किया कि इस सफर से वह कुछ न कुछ जरूर सीखेगा। वह ऊंटों की लगाम कसकर पकड़ा और काफिले के साथ आगे बढ़ने लगा। रात के समय काफिला एक नखलिस्तान ओएसिस के पास रुका। वहां ठंडी छांव, मीठे पानी का झरना और खजूर के पेड़ थे। ये सब देखकर शेख चिल्ली को राहत मिली। मगर जैसे ही खाना परोसा जाने वाला था, काफिले का मुखिया घबराकर भागता हुआ आया। साथियों, बड़ी मुसीबत आ गई है, हमारा कीमती व्यापारिक सामान चोरी हो गया है। पूरे काफिले में हड़कंप मच गया। सभी लोग सोचने लगे कि आखिर इतना जरूरी सामान कहां गया। शेख चिल्ली ने तुरंत खुद को बहुत अकलमंद समझते हुए कहा, यह तो जरूर चोरों का काम है। काफिले के मुखिया ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? शेख चिल्ली ने खुद को होशियार दिखाते हुए कहा, भाई, मैं शेख चिल्ली हूं, मुझे हर चीज का पता चल जाता है। सभी लोग चौंक गए। किसी ने पूछा, तो क्या तुम चोरों को पकड़ने का कोई तरीका जानते हो? शेख चिल्ली ने फौरन सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल, मगर इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। शेख चिल्ली ने ध्यान से चारों ओर देखा। उसे नखलिस्तान के किनारे ऊंटों के कुछ अजीब निशान दिखे, जो काफिले की दिशा में नहीं बल्कि दूसरी ओर जा रहे थे। ये निशान किसी और तरफ क्यों जा रहे हैं, उसने सोचा। वह धीरे धीरे उन निशानों के पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर में वह नखलिस्तान के एक कोने में पहुंच गया, जहां कुछ लोग चोरी का सामान ले जा रहे थे। चोर पकड़े गए, शेख चिल्ली ने मन ही मन सोचा, लेकिन वह घबराया नहीं। वह चुपचाप काफिले के पास लौटा और मुखिया से बोला, चोरों को पकड़ने का तरीका है, लेकिन हमें चालाकी से काम लेना होगा। सरदार ने हैरानी से पूछा, क्या करना होगा? शेख चिल्ली ने एक तरकीब बताई। सब लोग ऐसा दिखाएं जैसे वे सो गए हैं, लेकिन असल में चौकन्ना रहें। जैसे ही चोर दोबारा आएंगे, सब मिलकर उन्हें पकड़ लेंगे। शेख चिल्ली की चाल कामयाब रही। जैसे ही चोर दोबारा आए, काफिले वालों ने उन्हें घेर लिया और तुरंत पकड़ लिया। सबने शेख चिल्ली की तारीफ की और काफिले के सरदार ने उसे इनाम में कुछ दिरहम दिए। शेख चिल्ली खुश हो गया। वाह, सपने देखने के अलावा मैं सच में कुछ कर भी सकता हूं। अब शेख चिल्ली के पास कुछ पैसे थे। उसने सोचा, अगर मैं इन पैसों से कुछ चीजें खरीदकर शहर में बेचूं तो मैं भी एक व्यापारी बन सकता हूं। यह ख्याल आते ही उसने फैसला कर लिया, अब वह अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत करेगा। और यूं शेख चिल्ली की यात्रा का एक नया अध्याय शुरू हुआ। चोरों की गिरफ्तारी के बाद काफिला अगले शहर की ओर रवाना हो गया। शेख चिल्ली अब पहले से ज्यादा खुश था, क्योंकि न सिर्फ उसने अपनी होशियारी से सबको बचाया था, बल्कि कुछ दरहम भी कमा लिए थे। अब मैं भी एक व्यापारी बन सकता हूं, वह दिल ही दिल में खुद को शाबाशी दे रहा था। लेकिन सवाल यह था कि वह इन पैसों से क्या खरीदे। जब काफिला शहर पहुंचा तो हर तरफ चहल पहल थी। बाजारों में दुकानें सजी हुई थीं, लोग खरीदारी में व्यस्त थे और किस्सागो कहानियां सुना रहे थे। शेख चिल्ली बाजार में घूमते हुए सोचने लगा, ऐसी कौन सी चीज खरीदूं जो सबसे ज्यादा मुनाफा दे। तभी उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जहां कांच के सुंदर और नाजुक बर्तन बिक रहे थे। चमकते दमकते बर्तनों को देखकर उसके दिमाग में एक नया सपना जन्म लेने लगा। अगर मैं ये बर्तन खरीदकर अपने गांव में बेचूं तो सब हैरान रह जाएंगे। ये बहुत अनोखी चीज है, हर कोई इसे खरीदना चाहेगा। यही सोचकर उसने अपने सारे दरहम खर्च करके कांच के बर्तन खरीद लिए
और खुशी खुशी गांव लौटने के काफिले के साथ रवाना हो गया। रास्ते में ऊंट की पीठ पर बैठते ही शीख चिल्ली फिर से सपनों की दुनिया में खो गया। जब मैं गांव पहुंचूंगा तो सब चकित रह जाएंगे। वो कहेंगे, वाह शीख चिल्ली, तुम तो बहुत बड़े व्यापारी बन गए हो। फिर वह अपने ख्यालों में देखने लगा कि उसकी दुकान खुल गई है, लोग कतार में खड़े होकर उसके कांच के बर्तन खरीद रहे हैं और वह दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। फिर मैं और भी सामान खरीदूंगा, एक बड़ी हवेली बनाऊंगा, मेरे नौकर चाकर होंगे। यही सोचते हुए वह मुस्कुराने लगा, मगर वह यह भूल गया कि वह ऊंट की पीठ पर बैठा है। अचानक ऊंट ने झटका खाया और शीख चिल्ली, जो सपनों में खोया हुआ था, सीधे जमीन पर आ गिरा और उसके साथ ही उसके सारे कांच के बर्तन जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गए। शीख चिल्ली ने आंखें खोली, चारों ओर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसकी मेहनत, उसके सपने सब टूट चुके थे। वह अवाक रह गया, जैसे अभी भी उसे यकीन न हो कि यह क्या हो गया। काफिले के लोग अपनी हंसी रोक नहीं सके। एक व्यापारी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शीख चिल्ली, सपने देखना अच्छी बात है, मगर हकीकत को भी ध्यान में रखना चाहिए। शीख चिल्ली ने गहरी सांस ली, अपने कपड़े झाड़े और मुस्कुराकर कहा, चलो कोई बात नहीं, कम से कम सपना तो अच्छा था। यह कहकर वह काफिले के साथ हंसता हुआ आगे बढ़ गया, क्योंकि वह जानता था कि सपनों के बिना जिंदगी अधूरी होती है और अगला सपना हमेशा तैयार रहता है।